जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे बने। हाउ कैन यू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। चलो इस पे बात करते हैं। जैसे क्लास 12 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे होते हैं। टॉप तो कोई एक ही करता है ना। क्लास में बहुत सारे आपके बच्चे हैं, फर्स्ट तो एक ही आता है ना। तो हाउ कैन यू बी दैट स्टूडेंट। आप वो पर्सन कैसे बन सकते हैं जो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करता है अपने लाइफ में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स को भी फॉलो करता है कुछ समय के लिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए वो फॉलो करता है। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे हैबिट्स जो इसमें आपको अच्छा लगे ना लगे, दैट डजंट मैटर, अगर आप फॉलो करते हो अपकमिंग 5 to 6 मंथ, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। जस्ट बिलीव अपॉन मी एंड स्टार्ट टू दिस पॉइंट्स। द फर्स्ट इज कंसंट्रेट ऑन द लेक्चर्स, क्लासेस। देखो, ऐसा ये कोई मैटर नहीं कि क्लास आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, बट कंसंट्रेट करो, महसूस करो क्लास को फील करो। क्लास में आप ध्यान एकाग्रित करो। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो किस बेंच पर आप बैठे हो दैट डजंट मैटर। आप फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच किसी बेंच पर बैठ सकते हो, बट जब आप क्लास स्टार्ट हो रही है तो सिर्फ आप और टीचर है, बस 2 ही लोग हैं, आप है और टीचर है। बस 2 ही लोगों में इंटरेक्शन ही हो रहा है पूरे क्लास में, ऐसा आप महसूस करो। किसी को डिस्टर्ब अनावश्यक ना करो और किसी से डिस्टर्ब ना हो। क्लास में बी अटेंटिव, दैट इज द ओनली मंत्र। क्लास में बी अटेंटिव, कंसंट्रेटेड इन द क्लास। द फर्स्ट। सेकेंड, पंचुअलिटी। आप पंचुअल रहो। पंचुअल मतलब आप हर दिन क्लास जाओ, क्लास को मिस ना करो, लेक्चर को मिस ना करो। अगर आप आज ने लिमिट बनाया है कि आज हमको ये टॉपिक कर लेना है ऑनलाइन, आज आपको इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेना है, तो बस इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लेना है। मोशन खत्म करना है तो मोशन खत्म करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज डिफरेंशिएशन में 10 क्वेश्चन करना है तो बस 10 क्वेश्चन करना है। ऐसे बी पंचुअल, मतलब अपने समय से पहले रहो, आप समय के बाद नहीं। डोंट, टाइम डजंट वेट फॉर यू हैव टू वेट फॉर द टाइम। आप टाइम के लिए वेट करो, जब स्टार्ट हो क्लास आप चले जाओ, बैठ जाओ। आप ऐसा नहीं कि क्लास चल रही है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट घूम लिए फिर आप गए, दैट इज नॉट द पंचुअलिटी। R&D, व्हाट इज R&D? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितना आप रिसर्च कर रहे हो उतना आप डेवलप्ड होगे। एक दिन हम इसके लिए अलग क्लास रखेंगे, बट आप जल्दी से समझ लो, रिसर्च जितना करोगे उतना डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मान लो किसी टॉपिक को सर ने पढ़ाया क्लास में, मान लो मोशन पढ़ाए, मोशन जितना सर पढ़ाए उतना तो पढ़े आप, उसके अलावा आप रिसर्च करो, डिफरेंट बुक में पढ़ो मोशन के बारे में, यूट्यूब पर पढ़ो मोशन के बारे में, विकिपीडिया पे पढ़ो, 1-2 आर्टिकल पढ़ लो, एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझो, उसको फील करो। उसके बाद आपका आता है आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट आपके क्लास में रह जाए तो उसको क्वेश्चंस को रेज करो, पूछो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो फिर भी आप डाउट को रिसर्च करो, रिसर्च के द्वारा समझो। यहाँ पे कोई डाउट को एक यूट्यूब पर डालो, गूगल पर डालो और कहीं डालो, उससे रिलेटेड डाउट्स को देखो और फिर समझने की कोशिश करो। आस्क क्वेश्चंस आस्क करना मतलब एक उपहास नहीं उड़ता है क्लास में, मजाक नहीं बनता है क्लास में। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप में हैबिट होती है जिससे आपका एक्स्ट्रा डेवलप होता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो सिर्फ वो आप ही का डाउट नहीं रहता है, वो पूरे क्लास की डाउट रहती है, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है, सब शर्म के मारे बैठे रहते हैं। उसमें आप फुटते हो तो एक आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस भी है, आपका एक टीचर से इंटरेक्शन बनता है। टीचर आपको समझते हैं कि ये स्टूडेंट जो है इतना इसका लेवल है और इसको ऐसे बताना चाहिए, फिर टीचर भी आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं। तो आस्क क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चन इज अ गुड हैबिट। अगला हमारा है नोट्स। नोट्स को आप प्रॉपरली बनाओ, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही बनाओ। नोट्स को सजाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बचपन में बहुत नोट्स को सजाते हैं, दैट इज अननेसेसरी। देयर इज नो नीड टू डेकोरेट द नोट्स। नोट्स को जितना जरूरत है उतना ही बनाओ, जितना में वो कहता है बात, उसमें अपने से भी आप कुछ लिखो। अगर आपको कुछ ऐसा एहसास होता है तो आप उसमें लिखो, अलग अलग नोट्स को देखो और अपना नोट्स बनाओ, सीखो नोट्स कैसे बनता है। इस पे भी हम लोग एक दिन लेक्चर रखेंगे। टीच और एक्सप्लेन, लाइक ईच वन टीच वन, दिस इज माई लोगो। सो यू कैन टीच टू द यंगर स्टूडेंट्स। जैसे आप 12th में हो तो 11th को पढ़ा सकते हो, 11th में हो तो 10th को, 10th में हो तो 9th को, ऐसे ही आप पढ़ा सकते हो। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपका मतलब उस पर पकड़ है, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है
इलेक्ट्रिसिटी है उस पर आपको पकड़ है, लाइट है उस पर आपको पकड़ है, तो लाइट आप किसी दूसरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बोल सकते हो देखो मेरा लाइट जो टॉपिक है बहुत स्ट्रांग है, हम तुमको बताते हैं समझाते हैं, उससे क्या होगा, एक आपके अंदर क्लैरिटी आएगा, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी जो इतनी सारी टॉपिक्स हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप अपने ही क्लास के बच्चों को एक्सप्लेन करो या दूसरे को एक्सप्लेन करो, बट एक्सप्लेन, प्लीज टीच देम। ओके, दिस इज द गुड हैबिट। अगला है रिवीजन। दिस इज द मंत्रा टू बी सक्सेसफुल। ओके, आप रिवीजन करो, हर दिन करो, ये डजंट मैटर कि कल रिवाइज किए थे, आज फिर करो, दोबारा करो, 3 बार करो। सप्ताह में आप ऐसा कर लो कि इस सप्ताह में 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथमेटिक्स, ऐसे आपको रिवाइज करना है, 2 दिन देकर करना है, 6 दिन, 1 दिन अपने आप के लिए समय निकालो। इफ यू वुड स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेक्टिक। You would complete your syllabus by January, by December, and this is the good thing that you have completed your whole syllabus by December, and 2 or 3 months you would get for the revision time. और वो जो 2-3 महीने में रिवीजन होता है ना, that is the main like prime और cream time होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आराम करते हैं, they start their studies from the month of December, from the month of November, December, January, February वो पढ़ेंगे। That is the bad habit according to me. And if you are already talented and extraordinary, there is no need to watch this video. Okay. And the 8th is debate. Like you can say debate and group studies. इसका आपके अनुसार होना चाहिए debate. On which topic you want to debate with your peer groups. जैसे कि मान लो आपकी लाइट यहाँ पर मजबूत टॉपिक था और आप लाइट किसी को एक्सप्लेन कर दिए, किसी को पढ़ा दिए, इसके बाद कोई टॉपिक आपका जो है वो वीक है, यू कैन गो एंड डिबेट अपॉन दैट टॉपिक, यू कैन लाइक टॉक टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑन दैट टॉपिक। मान लो कोई टॉपिक है आपका, वो कोई तो कमजोर होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में और डिफरेंट चैप्टर्स, इंग्लिश है वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स है, तो उसमें कोई टॉपिक आपका थोड़ा कमजोर है तो उस पर आप डिबेट कर लो दूसरे स्टूडेंट से। दिस इज ऑल्सो द गुड हैबिट। और जब डिबेट करो तो सुनो, जब दूसरा कोई बोल रहा है तो आप मत बोलो टीवी एंकर जैसा, ठीक है। आगे एक्स्ट्रा बुक्स। जब मान लो आप 10th में हो, 10th की सारी बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई और मान लो हर बुक्स समय टू समय चल रहा है, तो यू कैन स्टार्ट एक्स्ट्रा बुक टू रीड। जैसे एटॉमिक हैबिट है, वो आप स्टार्ट कर लिए रीड करने के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा बुक जो आपको अच्छा लगे, जो आप किसी शॉप पे जाओ अपने आसपास के, वहां पे एक्स्ट्रा बुक्स बिकती हैं उनकी, इंग्लिश में, हिंदी में, जो लैंग्वेज में आपको पसंद है, कहानी का बुक पसंद है तो वो भी लेकर आओ। ये आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए एक्स्ट्रा बुक। ओके, सो यू कैन स्टार्ट 1 पेज, 1 पैराग्राफ, 1 चैप्टर एवरी डे। लाइक छोटी छोटी चैप्टर्स है तो एक चैप्टर, अदरवाइज प्लीज रीड 1 or 2 पेजेस एवरी डे। दैट वुड बी एक्स्ट्रा लाइक बूस्ट इन योर डे टू डे प्रोडक्टिविटी। Last and the most important according to me, 1 hour for sports, entertainment, music, cooking, gardening. इसमें सब नहीं करना है, जो आपको करना अच्छा लग रहा है। जैसे आज आपने क्या किया, खेल लिया, कल आप कोई गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, या फिर उसके बाद आपको कुकिंग करना है, कुकिंग करो। इसी में अगर मूवी देखना है तो मूवी देखो 1 घंटे में। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है मूवी के लिए। इन दिस 1 hour यू कैन वॉच। अगर एक मूवी है तो आप 2 दिन 3 दिन में देख लो, बट 1 hour। गार्डनिंग करो, वॉक करने जाओ, लड़की आप हो तो आप घर में कुकिंग करो, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो। अगर अच्छा लग रहा है तो आपको गार्डनिंग अच्छा लग रहा है, गार्डनिंग करो। आपको बैडमिंटन, क्रिकेट पसंद है तो आप क्रिकेट कर लो, जो भी आपको पसंद है तो आप वो करो, ठीक है। सो दिस ऑल आर द 10 पॉइंट्स अपॉन विच इफ यू वर्क फॉर अपकमिंग 5 to 6 months, देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू टू गेट योर ओन सक्सेस। अभी कौन मंथ चल रहा है आप बताओ? सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 months है। स्टार्ट टू फॉलो दिस रूटीन्स फॉर 5 months. Success is yours. Now I don't have to say much more. Please note the points. Okay. The first is concentration. The second is punctuality, research and development. Ask question, notes, teach or explain, revision, debate, extra books, 1 hour for your own entertainment. That's all. जय हिंद, जय भारत।